एक शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान में अंधेरा छाने वाला था, एक आदमी अपने घर में अकेला बैठा बहुत उदास था। उसका नाम विक्रम था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। विक्रम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसे वह अच्छी तरह जानता था। वह बुजुर्ग थे उसके चाचा, जिनका नाम श्यामलाल था। उनके साथ एक जवान औरत और एक 4 साल का बच्चा था। विक्रम ने हैरानी से पूछा, चाचा आप? क्या बात है? श्यामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, यह औरत बेसहारा है। यह मेरी दुकान पर रात रुकने की बात कर रही थी, लेकिन वहां सुरक्षित नहीं है। सोचा इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। यह रात यहीं गुजार लेगी और सुबह अपने बच्चे के साथ चली जाएगी। विक्रम घबरा गया। उसने कहा, चाचा, मैं अकेला हूं। अगर लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे? श्यामलाल ने समझाया, बेटा, मजबूरी बड़ी चीज है। किसी की मदद करना इंसानियत है। चिंता मत कर, ये सुबह चली जाएगी। चाचा की बात मानकर विक्रम ने औरत और बच्चे को घर में बुला लिया। उसने उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, यहां आराम करो। कुछ चाहिए तो बताना। विक्रम की आंखों में अकेलापन था और उस औरत के चेहरे पर बेबसी दिख रही थी। यह पल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो रही थी, बाहर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। विक्रम अपने कमरे की ओर जा रहा था कि उसे ख्याल आया कि शायद औरत और बच्चा भूखे हों। उसने रसोई में जाकर थोड़ा दूध गर्म किया और 2 कप चाय बनाई। चाय लेकर वह उस कमरे की ओर गया जहां औरत और बच्चा थे। दरवाजा हल्का खुला था। उसने देखा, औरत कोने में बैठी थी और बच्चा उसकी गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। दोनों थके और उदास लग रहे थे। विक्रम ने दरवाजे पर खटखटाया और मुस्कुराकर बोला, डरने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ रात के लिए जगह दे रहा हूं। ये चाय पी लो, थोड़ा सुकून मिलेगा। औरत ने चुपचाप चाय का कप लिया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी, लेकिन आंखों में डर भी था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे खुद को सुरक्षित करना चाहती हो। विक्रम समझ गया कि वह डरी हुई है। उसने सोचा, यह औरत सहमी है। शायद जिंदगी ने इसे ऐसा बनाया है। मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वह अपने कमरे में चला गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि यह औरत कौन है, क्यों बेसहारा है, बच्चे का क्या कसूर है। फिर भी उसने कोई सवाल न करने का फैसला किया। सुबह जब विक्रम उठा तो वह दंग रह गया। उसका घर, जो महीनों से गंदा था, अब चमक रहा था। आंगन साफ था, कमरे व्यवस्थित थे, बर्तन चमक रहे थे और रसोई नई जैसी लग रही थी। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी औरत एक ट्रे में चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, यह चाय आपके लिए। मैं थोड़ी देर में अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। विक्रम ने हैरानी से कहा, यह सब तुमने किया? घर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी ने प्यार से सजाया हो। औरत ने सिर झुकाकर कहा, आपने हमें रात दी तो मेरा फर्ज था कि आपके घर को संभाल दूं। गंदगी देखकर चैन नहीं आया। विक्रम चुप रहा। उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो पहले घर को ऐसे ही सजाती थी। उसकी आंखें भर आईं। औरत ने अपने बेटे को जगाया और बोली, बेटा उठ, हमें काम ढूंढना है, वरना हमारे पास छत भी नहीं होगी। यह सुनकर विक्रम सोच में डूब गया। उसने सोचा, इस औरत की मजबूरी साफ दिख रही है। यह हिम्मत से जी रही है और मैं अकेलेपन में डूबा हूं। शायद यह और इसका बेटा मेरे घर को फिर से रौनक दे सकते हैं। उसने औरत से कहा, सुनो, अगर तुम चाहो तो यहां काम कर सकती हो। घर बड़ा है, मुझे संभालना मुश्किल पड़ता है। तुम्हें रहने की जगह और मेहनताना मिलेगा। औरत घबराई और बोली, लोग क्या कहेंगे? मैं यहां कैसे रह सकती हूं? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। मैं जानता हूं, तुम मेहनती हो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। औरत ने अपने बेटे की ओर देखा। बच्चा विक्रम को देखकर मुस्कुराया। उसकी मासूमियत ने विक्रम का दिल जीत लिया। औरत ने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहां काम कर लूंगी। विक्रम ने खुश होकर कहा, ठीक है, ये घर अब तुम्हारा भी है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। औरत ने घर का सारा काम संभाल लिया, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। विक्रम खेतों में काम करता और लौटता तो उसे गर्म खाना मिलता। बच्चा भी उससे घुल मिल गया
और उसे चाचा कहने लगा। विक्रम का अकेलापन कम होने लगा। घर में हंसी की आवाज गूंजने लगी। वह सोचता, कितने दिन बाद मेरे घर में रौनक आई, शायद भगवान ने इन्हें मेरे लिए भेजा। 6 महीने बाद विक्रम की जिंदगी बदल गई। वह अब उदास नहीं रहता था, लेकिन उसे एक बात चुभती थी। उसने कभी औरत का अतीत नहीं पूछा। एक शाम खेत से लौटते वक्त वह सोचने लगा, मुझे इसकी कहानी जाननी चाहिए। घर पहुंचकर उसने देखा, बच्चा हंस रहा था और औरत रसोई में काम कर रही थी। उसने हिम्मत कर औरत से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर बुरा लगे तो माफ करना। तुम यहां 6 महीने से हो, मेरा घर संभाला, मेरा अकेलापन बांटा, लेकिन तुम कौन हो? क्यों बेसहारा हो? औरत रुक गई। उसके हाथ थम गए। उसकी आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद वह बोली, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन यह सवाल मेरे पुराने जख्म खोल देता है। मेरी भी कभी खुशहाल जिंदगी थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमने मिलकर सपने देखे थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और मेरी दुनिया उजड़ गई। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। औरत ने आगे कहा, हमारी शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ थी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बेटे को बोझ समझा। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। तब से मैं भटक रही हूं। उसी रात मैं आपके चाचा की दुकान पर पहुंची थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम की आंखें भी भीग गईं। उसने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारा दर्द बढ़ा दिया। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे मेरा दर्द याद आ गया। मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूं। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। औरत ने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, आपने गलत नहीं किया। मेरा मन हल्का हुआ। इतने दिन बाद किसी ने मेरा दुख सुना। अब मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन से विक्रम का दिल औरत की ओर और झुक गया। उसे लगा, हम दोनों का दर्द एक जैसा है। शायद हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। धीरे धीरे औरत और उसका बेटा विक्रम की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन गांव में बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, एक जवान औरत अकेले आदमी के घर में, ये ठीक नहीं। एक दिन कुछ बुजुर्ग विक्रम के घर आए और बोले, विक्रम, इस औरत को निकाल दो। गांव में गलत बातें हो रही हैं। विक्रम ने समझाया, यह मेरे घर का काम करती है, मैंने इसे शरण दी है। लेकिन लोग नहीं माने। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सामान समेटा और बेटे का हाथ पकड़कर जाने लगी। उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। इस आदमी ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा। इसने मुझे और मेरे बेटे को सहारा दिया। लेकिन अगर मेरी वजह से इसका नाम खराब हो रहा है तो मैं चली जाती हूं। तभी बच्चा विक्रम से लिपट गया और बोला, अंकल, हमें मत छोड़ो। विक्रम का दिल पिघल गया। उसने भीड़ से कहा, अगर आपको इस रिश्ते से दिक्कत है तो मैं आज फैसला करता हूं। यह औरत मेरी जिम्मेदारी है और यह बच्चा मेरा बेटा है। उसने पूजा के कमरे से सिंदूर लाया और औरत की मांग में भर दिया। उसने कहा, आज से यह मेरी पत्नी है। अब कोई इसे बेसहारा न कहे। गांव वाले चुप हो गए। औरत की आंखें छलक पड़ीं। उसने कहा, आपने मुझे इज्जत दी, नया जीवन दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने उसका हाथ थामा और बोला, नहीं, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में रौनक लौटाई। तुमने मुझे जीने का मतलब सिखाया। गांव वालों की आंखें भीग गईं। जो तमाशा देखने आए थे वे एक नए परिवार की शुरुआत के गवाह बने। उस दिन विक्रम और सीता की टूटी जिंदगियां जुड़ गईं। बच्चा अब विक्रम की गोद में हंसता और पापा कहता। यही सच्चाई है। जिंदगी हमें कभी तोड़ती है, लेकिन उसी टूटन से नए रिश्ते जन्म लेते हैं। विक्रम और सीता की कहानी ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। दोनों ने मिलकर न केवल एक नया परिवार बनाया, बल्कि समाज की सोच को भी चुनौती दी। समय बीतता गया और विक्रम का घर अब केवल एक आश्रय नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सम्मान का प्रतीक बन गया। सीता ने न सिर्फ घर को संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया। उसका बेटा, जिसका नाम अब उन्होंने रवि रखा था, स्कूल जाने लगा और विक्रम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता। गांव वाले, जो पहले बातें बनाते थे, अब उनके इस नए परिवार की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक और बेसहारा औरत आई, जिसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। वह भूखी, थकी और डरी हुई थी।
लोग उसे देखकर किनारा करने लगे, लेकिन विक्रम और सीता ने उसे अपने घर बुलाया। सीता ने उस औरत को गले लगाया और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें सहारा देंगे। विक्रम ने उस औरत को सीता के सिलाई के काम में मदद करने का मौका दिया। धीरे धीरे वह औरत आत्मनिर्भर बनने लगी। उसने सीता से सिलाई सीखी और अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदगी शुरू की। यह बात गांव में फैल गई। विक्रम और सीता का घर अब उन लोगों के लिए एक आशा की किरण बन गया जो समाज से ठुकराए गए थे। उन्होंने अपने घर को एक छोटा सा आश्रय स्थल बना लिया, जहां बेसहारा लोगों को न केवल छत और खाना मिलता, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलता। सीता ने औरतों को सिलाई और बुनाई सिखाई, जबकि विक्रम ने खेतों में काम करने वालों को नई तकनीकों से जोड़ा। रवि, जो अब बड़ा हो रहा था, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद करना सीख रहा था। वह अपने दोस्तों को कहता, मेरे पापा और मम्मी ने मुझे सिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक साल बाद गांव में एक मेला लगा। इस मेले में सीता और उसकी सिलाई टीम ने अपने बनाए कपड़े और हस्तशिल्प बेचे। उनकी मेहनत को देखकर लोग हैरान थे। उसी मेले में गांव के मुखिया ने विक्रम और सीता को सम्मानित किया और कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि समाज की सोच बदलने के लिए पहले हमें अपने दिल बदलने होंगे। आपने बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दी और हमारे गांव को एक नई पहचान। कहानी का सबक यही था कि इंसानियत और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। समाज की सोच तभी बदलेगी जब हम दूसरों के दर्द को समझें और उनकी मदद के लिए आगे आए। विक्रम और सीता ने न केवल अपनी टूटी जिंदगियों को जोड़ा, बल्कि कई और लोगों को भी जीने का हौसला दिया। उनकी कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैली और लोग समझ गए कि सच्ची इज्जत दिल से दिल को जोड़ने में है, न कि समाज की बंदिशों में। सच्ची मानवता यह है कि हम दूसरों के दर्द को समझें और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करें। समाज की सोच बदलने के लिए पहले हमें अपने दिलों में दया और सम्मान का बीज बोना होगा। अगर हर इंसान एक बेसहारा को सहारा दे, तो दुनिया में कोई भी बेसहारा नहीं रहेगा। क्या आप मानते हैं कि समाज की सोच बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए? इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसानियत और करुणा से किसी की जिंदगी को नया मौका दिया जा सकता है। समाज की गलत सोच और तानों के बावजूद अगर हम दूसरों की मजबूरी को समझकर उनकी मदद करें और उन्हें सम्मान दें, तो टूटी हुई जिंदगियां फिर से जुड़ सकती हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा रिश्ता विश्वास, सहानुभूति और आपसी समझ से बनता है, और यह कि हर इंसान को इज्जत और प्यार के साथ जीने का हक है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या समाज की सोच बदलनी चाहिए ताकि कोई बेसहारा इज्जत से जी सके? अपनी राय हमें बताएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें पूरी कहानी देखने का। आप सबका धन्यवाद।